डिस्क डिफ्रेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं यार, टुकड़े मिलाएंगे तो स्पेस था, सिंपल सी बात है यार। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, कोई इतनी जगह गिर रही है, इतना कर दिया, कहीं ना कहीं डिस्क में कहीं ना कहीं जो डिस्क कहीं ना कहीं 10 GB गिर रही थी 6 GB हो गया, इस पर 4 GB खाली, परफॉर्मेंस इंक्रीज, बस बात खत्म। और परफॉर्मेंस की क्या होती है, स्पीड होती है। अगली हेडिंग लिखो, स्कैन डिस्क। मैं आपको हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि चीज़ें होती क्या हैं, गलत ना करो आप। अगला तीसरा क्या है, स्कैन डिस्क। लिखो जल्दी, ठीक है। स्कैन डिस्क में क्या होता है, मिले शुरू में स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क, स्कैन डिस्क, स्कैन डिस्क का मतलब क्या है समझो जरा आप। कुछ ध्यान आ रहा है? कुछ ध्यान आ रहा है? ये क्या है आपकी हार्ड डिस्क है। क्या है, हार्ड डिस्क। अब समझो ध्यान से, ये क्या है आपकी हार्ड डिस्क। इससे पहले मैं आपको हार्ड डिस्क पढ़ा चुका हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, बस समझो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब स्कैन डिस्क का काम क्या है, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क, और क्या करेगा ये, स्कैन करेगा। क्या करेगा, स्कैन। स्कैन का मतलब जानते हो सब लोग यार, स्कैन, स्कैनर स्कैन करता है, यानी कि कॉपी करता है। स्कैन करना आप सबको जानते हो। तो हार्ड डिस्क को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। ये डिस्क क्या है, ये डिस्क हार्ड डिस्क है, और क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, यानी कि देख रहा है कि हार्ड डिस्क सही है कि नहीं है, स्कैन कर रहा है। अब माना इसने स्कैन किया हार्ड डिस्क को, तो हार्ड डिस्क में एक एरर आ गया इस पार्ट में। इस पार्ट पे क्या आ गया, एक एरर, ठीक है। इस पार्ट पे क्या आ गया, एक एरर आ गया, ठीक है। अब जब आप इस पे स्कैन डिस्क चलाओगे तो इस जो हार्ड डिस्क का ये पार्ट है, इस पार्ट पे जो एरर आया है इसे ये सही करेगा। क्या करेगा, इसे सही करेगा, ठीक है। सही का मतलब है इसे क्या करेगा, ये जो हार्ड डिस्क पे एरर आया है इसे करेगा ये रिपेयर। रिपेयर का मतलब हम सभी लोग जानते होंगे क्या होता है रिपेयर का मतलब। इसे क्या करेगा, रिपेयर करेगा। क्या करेगा, इसे रिपेयर करेगा। जो हार्ड डिस्क में एरर आया है उसे क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब रिपेयर करेगा, तो आप कभी भी कोई चीज़ रिपेयर करवाते हो तो दो बातें होती हैं, या तो रिपेयर होगा या तो रिपेयर नहीं होगा। रिपेयर हुआ तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं, रिपेयर हो गया तो। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर स्कैन डिस्क सॉफ्टवेयर ने हार्ड डिस्क में जो एरर है, जो एक जगह पे पूरी हार्ड डिस्क से किसी छोटी जगह एरर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि सीडी में अगर आप एक जगह खरोच दोगे तो सीडी नहीं चलेगी, तो वो क्या है, एक एरर है। ऐसी हार्ड डिस्क में होता है यार। तो कहीं ना कहीं एक छोटी जगह एरर आया तो स्कैन डिस्क या तो उसे सही करेगी या सही नहीं करेगी। सही हो गई कोई बात ही नहीं है, काम खत्म, सही कर दिया। अगर बाई चांस सही नहीं होती है तो स्कैन डिस्क इस पार्ट को अगर रिपेयर नहीं कर पा रहा है, रिपेयर कर दिया तो कोई बात नहीं है। अगर रिपेयर नहीं कर पा रहा है, अगर ये इसे रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, अगर ये इसे रिपेयर नहीं कर रहा है तो इसी चीज को क्या बोल देगा, स्कैन डिस्क क्या बोल देगा इस चीज को, बैड सेक्टर। बैड का मतलब बुरा, सेक्टर का मतलब ये सेक्टर। तो आप जानते हो कि हार्ड डिस्क में कहने के सेक्टर होते हैं, सेक्टर होते कि नहीं होते हैं। हार्ड डिस्क में क्या, सेक्टर। अगर इस सेक्टर में सही नहीं कर पा रहा है, इस सेक्टर में कहीं सही कर नहीं पा रहा है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, बुरा सेक्टर हो गया। तो क्या हो गया, बैड सेक्टर। क्या हो गया, बैड सेक्टर। क्योंकि आप जानते हो हार्ड डिस्क में, ये आपकी हार्ड डिस्क है तो इसके अंदर
इसके अंदर सेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? सेक्टर। सेक्टर 1, सेक्टर 2 किसके अंदर होते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर। सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6। अब माना कि इस सेक्टर में क्या आ गया? एरर आ गया। इस सेक्टर में क्या आ गया? एरर। अब ये एरर सही ये एरर सही नहीं हो पा रहा है। ये एरर क्या नहीं हो पा रहा? सही नहीं हो पा रहा है। तो कैसा एरर है? बैड है। और किसके अंदर है? सेक्टर के अंदर है। तो क्या हो जाएगा? बैड सेक्टर। सिंपल बात। जिस सेक्टर के अंदर एरर सही नहीं हो पा रहा है तो खराब है, क्या हो जाएगा? बैड सेक्टर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो लिखो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, लिखो। स्कैन डिस्क का उपयोग हार्ड डिस्क को स्कैन करने में, स्कैन डिस्क का उपयोग हार्ड डिस्क को स्कैन करने में तथा डैमेज एरिया, ये क्या है? डैमेज एरिया। ये क्या है? डैमेज एरिया को रिपेयर करने में करते हैं। डैमेज एरिया क्या हो रहा है? रिपेयर हो रहा है। डैमेज एरिया को रिपेयर करने में करते हैं। परंतु यानी कि अगर, परंतु रिपेयरिंग नहीं हो पाती है। परंतु यानी कि अगर रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा है, यानी कि रिपेयरिंग नहीं हो पाती है, तो उस सेक्टर को हम बैड सेक्टर कहते हैं। तो उस सेक्टर को हम बैड सेक्टर कहते हैं। सिंपल सी बात। तो अगर आपसे पूछे कि बैड सेक्टर कहां होता है, क्वेश्चन आ चुका है, बैड सेक्टर कहां होता है? हार्ड डिस्क में होता है। और बैड सेक्टर क्या होता है? जहां कंप्यूटर का, अब देखो इस जगह फाइल होंगी, तो जहां फाइल की क्या नहीं हो पा रही? रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो अरे हार्ड डिस्क के अंदर डाटा तो होता है। डाटा क्या है? फाइल है। डाटा क्या है? फाइल है। अरे फाइल जो होती है उसे डाटा कह देते हैं यार, है कि नहीं है? तो इस जगह में जो डाटा है वो क्या नहीं हो पा रहा? रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप उस डाटा को या उस फाइल को पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये होता है बैड सेक्टर, जहां पे फाइल क्या नहीं हो सकती है? रीस्टोर नहीं हो सकती है, यानी कि वो फाइल आप द्वारा पढ़ ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात। समझ में आया? स्कैन डिस्क अगले हेडिंग डालो। क्या डालोगे? फायरवॉल हेडिंग डालोगे। ओ फायरवॉल है, फायरवॉल। देखो मैं आपको हिंदी में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको आसानी समझ में आ जाए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको वहाँ लिखना नहीं आएगा। अगर आपने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुस गया कि ये चीज़ ये होती है, स्कैन डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क क्या करना है? स्कैन करना। तो कहीं ना कहीं ये एक बैड सेक्टर होते हैं हार्ड डिस्क में। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर को क्या करती थी? स्कैन। रिपेयर करती थी तो सही है, अगर नहीं रिपेयर करती थी तो रिपेयर नहीं कर पाएगी तो क्या है? बैड चीज़ है। तो क्या हो गया? बैड सेक्टर, क्योंकि जिसमें रिपेयर नहीं कर पा रही सेक्टर के अंदर। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, आगे देखते हैं फायरवॉल। वाल का मतलब दीवार। ठीक है, दीवार देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। दीवार कैसे लिखते हैं? अगला फायर का मतलब आग।
एक दीवार जो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं आग फेंक रही है। ड्रैगन देखा है, ड्रैगन को मानो कहीं ना कहीं दीवार क्या कर रही है, आग फेंक रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहीं ना कहीं आग निकल रही है किससे, दीवार से, तो कहीं ना कहीं वो रोक रही है कहीं ना कहीं आने से लोगों को। देखो अगर ये दीवार है, दीवार है, कोई भी आएगा भाग जाएगा, यानी कोई भी आएगा से पार कर जाएगा। अगर इस दीवार में हमने कांटे बिछा दिए ऊपर, जैसे लोग लगाते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हर कोई पार नहीं कर पाएगा। अब दीवार से आग निकल रही है, तो आग निकल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोकने के लिए निकल रही है, फायर वॉल। ये जो सिंपल सी बात है, देखो बताता हूँ, ये दीवार है, ठीक है। अगर इस दीवार है तो इसको कोई भी भाग जाएगा, यानी कि कोई भी इसके पार हो जाएगा, अगर सिंपल दीवार है। अगर इस दीवार से क्या निकल रही है, आग निकल रही, तो आग कहीं ना कहीं जो कि गलत लोग हैं, गलत लोग यानी कि वायरसेस हैं, वायरस है कि नहीं, गलत लोग यानी कि वायरस, उन्हें रोकने के लिए कहीं ना कहीं आग निकल रही है। क्योंकि अगर इसमें आग नहीं निकल रही होती, वायरस आता इसके अंदर घुस जाता और पार कर जाता, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर आग निकल रही है तो वायरस आएगा, और जैसे इसके पास पहुंचेगा क्या होगा, जल जाएगा। क्या होगा, जल जाएगा, यानी कि वायरस नहीं आएगा। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। माना कि ये दीवार है, क्या होगी दीवार, अब ये आग फेंक रही है। अगर ये आग नहीं फेंकती, वायरस आता, दीवार को पार कर जाता और कंप्यूटर के अंदर घुस जाता। अब ये आग फेंक रही है तो वायरस आएगा, देखेगा आग जल रही है, या तो पहले से भाग जाएगा। अगर वायरस आएगा इसके अंदर जाएगा तो कहने की क्या होगा, आग में जल जाएगा, आग में जल जाएगा, यानी कि वायरस खत्म हो जाएगा। जो छोटे मोटे वायरस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मगर कोई तगड़ा आया, भयंकर तरह से तगड़ा आया, तो वो तो इसे पार कर जाएगा, क्योंकि वायरस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो आमतौर पे छोटे मोटे वायरस होती हैं, उन्हें फायरवॉल उड़ा देता है, ठीक है। छोटे मोटे वायरस, अगर कोई तगड़ा आ जाता है तो नहीं उड़ा पाता। इतनी बात क्लियर है, फायर, आग, दीवार, बस। यार एंटीवायरस भी, अगर तगड़ा वायरस है तो एंटीवायरस भी उसको ख़त्म नहीं कर पाता, ऐसी ही है। तो छोटे हर एक वायरस का अपना अलग अलग टाइप होता है। जैसे कि मानो आप इस समय, जैसे किसी को कोई भी बीमारी हो, दवाई थी या नहीं थी मेडिसिन, इस समय कोरोना आ गया, तो क्या कोरोना की कोई मेडिसिन है, तो क्या हो गया, तगड़ा वायरस आ गया है तो अब बन रही है मेडिसिन। तो ऐसे ही वायरस में होता है, जितने भी वायरस होते हैं हटा देता है। कोई तगड़ा वायरस आ जाए तो हो सकता है एंटीवायरस या फायरवॉल उसे नहीं हटा पाए, तो फिर उसके लिए नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इस समय कोरोना के लिए चल रहा है, बस सिंपल। तो देखते हैं फायरवॉल क्या कहता है। तो लिखो फायरवॉल के अंदर यह एक प्रोग्राम है, यह एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग सिस्टम को प्रोटेक्ट, जिसका उपयोग सिस्टम को प्रोटेक्ट मतलब बचाना, जिसका उपयोग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में तथा अनऑथराइज्ड, अनावश्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड, अनावश्यक वायरस को अटैक करने में रोकता है, तो आप कहोगे सर इस तरह से तो फायरवॉल और एंटीवायरस का एक ही काम होगा। हाँ यार एक ही काम है, मगर कहीं ना कहीं फायरवॉल क्या करता है, ये छोटे स्तर पर करता है, वायरस को छोटे स्तर पर रोकता है, और एंटीवायरस बड़े स्तर पर रोकता है। जैसे कि ये होगी कार में कुछ कम सवारी आएगी, और एंटीवायरस तो होगी बस में ज़्यादा सवारी आएगी। काम एक ही है कि ये दोनों क्या करते हैं, वायरस को कहीं ना कहीं आने से रोकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगली लाइन डालो, एंटीवायरस। अगली लाइन क्या डालोगे, एंटीवायरस।
डालो, चलो चलते हैं। एंटीवायरस 5 हेडिंग क्या होगी? एंटीवायरस। एंटीवायरस तो देखते हैं एंटीवायरस क्या कहता है। अब वायरस आप जानते हो, वायरस तो जानते हो आज सब लोग। वायरस और एंटी का मतलब जानते हो सब क्या? विपरीत। विपरीत, एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत। जो वायरस के विपरीत काम करे, जो वायरस के विपरीत काम करे वही क्या होगा? एंटीवायरस होगा। जो वायरस के विपरीत काम करे वही क्या होगा? एक एंटीवायरस होगा। समझ में आ रहा है? वायरस वायरस होता है, एंटी मतलब उल्टा। जो वायरस के एंटी काम करे वो क्या होगा? एंटीवायरस होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एंटीवायरस एक प्रोग्राम है, लिखो एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम अलग अलग तरीके के एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम अलग अलग तरीके के वायरस को खत्म करने में करते हैं। वायरस को खत्म करने में करते हैं, यानी कि क्या करेंगे? उन्हें रिमूव कर देंगे। यानी क्या करेंगे? उन्हें रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो फिर से बता रहा हूँ, फायरवॉल भी वायरस हटाता है, ये भी वायरस हटाता है। और वायरस फायरवॉल छोटे स्तर पर हटाता है, यानी कि छोटे मोटे वायरस होते हैं उन्हें हटा देता है। एंटीवायरस कहने के जो वायरस भयंकर तरीके के होते हैं उन्हें हटाता है। इतनी बात क्लियर है? और वायरस भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि वायरस भी आपके कौन कौन से होंगे? तो वायरस भी आपके कहीं ना कहीं, ध्यान देना, वायरस तो वायरस में भी आपके एडवेयर होते हैं। एडवेयर का मतलब है जो एडवर्टाइजमेंट देता ही देता है। एडवर्टाइजमेंट आप जब भी लैपटॉप चलाते हो तो आपकी स्क्रीन पर कभी भी एडवर्टाइजमेंट आता है साइड में कि इस एडवर्टाइजमेंट क्लिक करो तो आप 5,000 जीत जाओगे या 1 लाख जीत जाओगे। ये आता कि नहीं आता? तो वो क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो जो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है। तो क्या एक तरह का वायरस। तो जो वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, और ऐड का मतलब जो क्या करे? ऐड दे। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसके उपयोग में आ रहा है? ऐड के उपयोग में आ रहा है, तो क्या होगा? एडवेयर होगा। तो हर एक में नहीं होता, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ वायरस छुपा के भेज देते हैं, जिस पे क्लिक करते ही क्या हो जाता है? वायरस आ जाता है। सब में नहीं होता, कुछ लोग कहीं ना कहीं कारस्तानी करते हैं तो वो कर देते हैं। ठीक है, तो वायरस क्या हो गया? एडवेयर भी एक तरह का क्या? वायरस है। ठीक है, ऐसी स्पाईवेयर वेयर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। और स्पाई क्या हो गया? जासूस। तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्पाईवेयर क्या करेगा? आपकी कंप्यूटर की क्या करेगा? जासूसी करेगा। स्पाई का मतलब जासूस होता है, जासूसी करेगा। तो जासूसी जो आपकी कंप्यूटर की करे, आप नहीं चाहते वो आपकी जासूसी करे, मगर फिर वो आपकी क्या कर रहा है? जासूसी। तो क्या हो गया? एक तरह क्या हो गया? वायरस हो गया। एक तरह क्या हो गया? वायरस हो गया। आप चाहते हो कोई है जो आपकी जिंदगी में दखल ना दे, फिर वो दखल दे रहा है तो वो क्या हो गया? वायरस ही तो है। सिंपल, एडवेयर, स्पाईवेयर। ठीक है, ऐसी मालवेयर वेयर यानी सॉफ्टवेयर। माल का मतलब वो माल नहीं जो आप समझ रहे हो। मालवेयर का मतलब क्या होता है? देखो, मालवेयर कहीं ना कहीं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अनऑथराइज एक्सेस करता है। यानी कि देखो, अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है कि आप नहीं चाहते कि वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस करें,
तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे ऐसे लिंक दे देगा, ऐसे ऐसे लिंक देगा, जैसे क्लिक करके वो आगे कंप्यूटर में क्या कर जाएगा, एक्सेस कर जाएगा। तो क्या होगा, मालवेयर, मालवेयर। और लास्ट क्या होगा, ये मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर मैं आपको आगे भी कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। एक और देख लो, मालवेयर, स्पाईवेयर, एक होता है वॉर्म। वॉर्म, वॉर्म यानी कि कीड़ा। क्या होता है, कीड़ा। तो कीड़ा क्या करता है, कीड़ा जाता है आपके शरीर में और आपका शरीर खराब करता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में अगर वॉर्म जाएगा, वॉर्म क्या है, यानी कि कीड़ा, हिंदी में क्या कहते हैं, कीड़ा। कीड़ा कंप्यूटर में जाएगा, क्या करेगा, कंप्यूटर खराब करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, वायरस है कि नहीं है। तो एडवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, वॉर्म, ये क्या है, वायरस है। क्या है, वायरस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इन सबको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटी, यानी कि विपरीत क्या चाहिए, वायरस। क्या चाहिए, विपरीत वायरस। तो एंटीवायरस के कौन कौन से नाम होंगे। तो अगर हम एंटीवायरस की बात करें तो एक एंटीवायरस है अवास्ट। अवास्ट, अवास्ट एंटीवायरस है जो कि वायरस को आने से रोकता है। ये क्या है, एंटीवायरस। ऐसी एक वायरस है अवीरा। अवीरा। एक वायरस है नॉर्टन। नॉर्टन, ठीक है। एक वायरस है एवीजी। एवीजी, ठीक है। एवीजी ऊपर लिखता हूं मैं, नॉर्टन नीचे, ठीक है, इससे फायदा होगा। एवीजी। एक वायरस है नॉर्टन। कौन सा, नॉर्टन। एक वायरस है कैस्पर्सकी, ठीक है, ये भी एक वायरस है, ठीक है। एक वायरस है मैककैफे। मैककैफे, मैकडी, मैककैफे, मैकडी, मैककैफे, ठीक है। ये हो गया आपके वायरस। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके एंटीवायरस हैं। ये सब क्या है, आपके एंटीवायरस। एंटीवायरस। तो देखो याद करना, ऊपर के तीन ए, तीन ए, तीन ए, तीन ए, तीन ए क्या करेंगे, अवीरा, अवास्ट, एवीजी। अवीरा, अवास्ट, एवीजी, मेरे साथ बोलो, तीन ए ऊपर के, अवीरा, अवास्ट, एवीजी। रटने समझ नहीं पाओगे, अरे एंटीवायरस के नाम है, इसमें क्या समझना, नाम दे दिए, रटने, ठीक है। ऊपर के तीन ए यानी कि अवास्ट, अवीरा, एवीजी, तीन एंटीवायरस हो गए। ऊपर नीचे नॉर्टन। नॉर्टन भी क्या एक एंटीवायरस। कास्परकी, ये भी क्या एक एंटीवायरस। मैककैफे, ये भी क्या एक एंटीवायरस। तो मैकडी से मैककैफे, मैकडी से मैककैफे। मैकडी में खाना खाने जाते हो, पेट भरता है, काम बनता है, पेट भरा, काम बना, भूख, ठीक है, एनर्जी आई। तो मैककैफे क्या कर रहा है, वायरस को रोक रहा है। तो कहने के कंप्यूटर में क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। कैस्पर्सकी और नॉर्टन, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि ये कैसा क्या कराना है, एग्जाम्पल यूपीपीसीएल TG2 में इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया यार, इसी एग्जाम्पल से। और वो क्वेश्चन क्या आया है, वो क्वेश्चन उसने बोला था कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तीन ये नाम थे, एक वेब ब्राउज़र का नाम था, तीन ये नाम थे, एक वेब ब्राउज़र का नाम था। तो जो वेब ब्राउज़र था, वेब ब्राउज़र वही क्या नहीं था, एक एंटीवायरस, एंटीवायरस नहीं था, बाकी तीन क्या थे, वायरस। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो आपको एंटीवायरस के नाम पता हो, कौन से एंटीवायरस है पक्के पक्के, या फिर आपको वेब ब्राउज़र के नाम पता हो, कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं। तो दोनों में से एक चीज पता होनी चाहिए। अगर दोनों ही पता है तो क्या है, सोने पे सुहागा यार, दोनों ही पता है तो ये एंटीवायरस के जो एग्जांपल है इन्हें ध्यान कर लो। पेपर में एंटीवायरस की डेफिनेशन नहीं आएगी, क्वेश्चन कहां से बनाएगा, क्वेश्चन क्या बनाएगा, एग्जांपल से बनाएगा। क्योंकि एंटीवायरस की डेफिनेशन में क्या पूछेगा, बच्चों को पता है कि एंटीवायरस होता क्या है, जो वायरस को खत्म कर दे वो क्या होगा, एंटीवायरस होगा, सिंपल सी बात। मैं क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें से कौन सा वायरस है कौन सा नहीं है। तो ये एग्जांपल है, ये रटने हैं यार, रटने हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। तो ये 6 हैं, इन्हें रट जाओ, जो कि मेन है। ऐसे तो बहुत एंटीवायरस होते हैं, मगर मैंने आपको 6 मेन लिखा है जो आते ही आते हैं एग्जाम में। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा, यानी कि आपने यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खत्म कर लिया है। एक बार चेक करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस बढ़ाना, किसकी, कंप्यूटर की। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा दे वो क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। फिर आपने देखा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा यूटिलिटी में, डिस्क क्लीनअप, उसके बाद डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, उसके बाद कौन सा देखा, स्कैन डिस्क,
स्कैनडिस्क के बाद फायरवॉल, फायर के बाद एंटीवायरस, 5 थे आखिरी। इन 5 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं या ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालो, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ हिंदी में इसलिए लिखाता हूँ ताकि ये आपको दिमाग में सेट हो जाए चीज़ क्या चल रही है, वरना ऊपर से उड़ जाए कोई फायदा नहीं है। लिखो जनाब, क्या लिखोगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या लिखो? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या लिखो जनाब? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब आप जानते हो क्या सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते? वेयर का मतलब क्या? सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, ठीक है। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, सिस्टम यानी कि वो क्या है, सिस्टम के अंदर पहले से ही है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर पहले से ही है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के अंदर पहले से है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर से, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के अंदर पहले से है, उससे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सिंपल सी बात। कौन कौन से होते हैं तो बताता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो आप, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग यूजर द्वारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग यूजर द्वारा सूचना का आदान प्रदान, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग यूजर द्वारा सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। समझ में आ गया? आपको ऐसा समझ में नहीं आया अभी क्या कर रहे पर के आपने बताया कि यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र क्या कर रहा है? सूचना का आदान प्रदान कर रहा है। फिर आप कह रहे हो सर कि उसके बाद ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था क्या, पहला लोडर। लोडर समझा देता हूँ आपको। पहला क्या होता है इसके अंदर? लोडर। क्या हुआ? लोडर। लोडर को अगर हम देखें तो ईआर, कंप्यूटर, ध्यान करो, कंप्यूटर में ईआर क्या था? डिवाइस। ईआर क्या था कंप्यूटर में? डिवाइस। और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर। कंप्यूटर में ईआर डिवाइस, कंप्यूटर का मतलब कैलकुलेट कराया था मैंने आपको पहली क्लास में। तो इसमें क्या है? ईआर का मतलब डिवाइस और लोड का मतलब जो कि क्या करे? लोड कर दे। लोड जानते हो यार, सब जानते हैं लोड। लोड, लोड चढ़ाना। ट्रक पे क्या करते हैं? लोड चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, यानी कि सामान किसी के अंदर डालना, लोड, ठीक है। सामान का आदान प्रदान करना क्या होता है? लोड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। कैसे समझाता हूं?
तो लिखो उसके अंदर इसका उपयोग इसका उपयोग हम फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड यानी कि डालना, लोड करने में करते हैं। समझो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसका उपयोग हम फाइल को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करने में करते हैं। तो ध्यान दो, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है कि नहीं है? हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है कि नहीं है? ठीक है। आपने कहीं ना कहीं कोई भी मूवी लाते हो तो कहां सेव करते हो? हार्ड डिस्क में सेव करते हो। कहां सेव करते हो? कोई भी मूवी कोई भी गाना कहां सेव करोगे? कोई भी फाइल हार्ड डिस्क में सेव होगी कि नहीं होगी? हार्ड डिस्क में सेव होगी कि नहीं होगी? आपको कैसा होगी? ठीक है। अब जब आपको वो मूवी देखनी है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे? वहां से मूवी उठाओगे और कहीं ना कहीं कोई भी काम अगर आप कर रहे हो किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, वो काम कौन करता है? वो काम रैम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रैम द्वारा किया जाता है। और रैम किसका पार्ट है? तो रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी। बताया था मैंने आपको, रैम किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का। तो जो सूचना का कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सूचना का आदान प्रदान, यानी सूचना क्या है यार? सूचना कुछ नहीं है। सूचना क्या है? डाटा है। सूचना क्या है? डाटा है। और डाटा क्या है? फाइल है। एक ही बात है। सूचना क्या है? डाटा है। डाटा क्या है? फाइल है। जो भी कुछ है सब एक ही चीज है। डाटा ट्रांसफर हो रहा है, फाइल ट्रांसफर हो रही है। फाइल में क्या है? सूचना है, यानी कि सूचना ट्रांसफर हो रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। यार बात एक ही है। तो देखो, जब आपने मूवी डाली तो मूवी कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में है। जब आप चलाओगे तो किसके द्वारा चलाओगे? रैम के द्वारा। तो सूचना जा रही है, आदान हो रहा है, उठा ली। उसके बाद उठाने के बाद अब आपको कहीं ना कहीं कोई चीज हार्ड डिस्क में डालनी है। तो जैसे आप पेन ड्राइव डालोगे उसके अंदर या कोई सीडी डालोगे तो उसे रीड कौन करेगा? रैम करेगा। उसे रीड कौन करेगा? रैम करेगा। करेगा नहीं करेगा? आप पेन ड्राइव लाए, पेन ड्राइव आपने कंप्यूटर में घुसाई, यानी कि यूएसबी में घुसाई, तो उसको रीड कौन करेगा? मूवी चलेगी, कहीं ना कहीं रैम रीड करेगा। तो आप क्या करते हो? उस पेन ड्राइव से कॉपी करते हो। उसके बाद वो कॉपी करके कहां डालते हो? हार्ड डिस्क में डालते हो। तो सूचना का पहले आदान हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है? सूचना का प्रदान हो रहा है। समझ रहे हो? एक तो आपने देखो सिंपल चीज है यार, कंफ्यूज मत हो, ये दो चीजें हैं। अब आप एक मूवी लाए, ठीक है, मूवी लाए, पेन ड्राइव में होगी, पेन ड्राइव में कहीं ना कहीं कोई भी काम करता है, कंप्यूटर में कौन करता है? रैम करता है। तो प्राइमरी मेमोरी उस मूवी को कहीं ना कहीं कॉपी करेगी। कॉपी करने के बाद वो मूवी हार्ड डिस्क में डाल दी आपने मूवी, तो प्राइमरी मेमोरी से हार्ड डिस्क में जा रही है। तो एक बार ये हो गया, क्या हो गया? प्रदान हो गया। उसके बाद आपने पेन ड्राइव निकाल ली, अब वो आपकी मूवी कहाँ है? हार्ड डिस्क में सेव है। हार्ड डिस्क में सेव है कि नहीं है? पेन ड्राइव आपने निकाल ली। उसके बाद आपको कभी मूवी चलानी है तो हार्ड डिस्क से क्या करोगे? हार्ड डिस्क से वो मूवी चलाओगे, तो हार्ड डिस्क से सूचना कहाँ जा रही है? रैम में जा रही है। तो क्या हो गया? आदान प्रदान। तो ये लोड कौन करता है? जो भी मूवी या कोई भी फाइल लोड होगी तो किसके द्वारा होगी? लोडर द्वारा। किसके द्वारा होगी? लोडर द्वारा। तो ये लिखा हुआ है लोडर का मतलब। इसका उपयोग हम फाइल को सेकेंडरी मेमोरी
से प्राइमरी मेमोरी में लोड करने में करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या आती है, रिकॉल करते हैं, ये सूचना का आदान प्रदान करता है, उसके बाद क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, यही था। तो कहने के सूचना का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद आप कोई मूवी चला रहे हो या कोई फाइल खोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई भी फाइल खुलना, रैम खोल रही है तो रैम खोलने को एक टास्क कंप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही है, फाइल खोलना। तो कहीं ना कहीं टास्क कंप्लीट कौन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टास्क कंप्लीट करता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर बाद में किसके साथ काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। किसके साथ काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। इतनी बात क्लियर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर आपको देखना है कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो जो सिस्टम के अंदर पहले से ही हो, जो सिस्टम के अंदर पहले से ही हो, वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। तो लोडर को आपको बाहर से डालने की जरूरत नहीं होती है, ये सिस्टम के अंदर पहले से ही होता है, ये सिस्टम के अंदर पहले से ही होता है, ठीक है। क्या होगा, सिस्टम के अंदर पहले से होगा, काम खत्म, लोड कर देगा। तो आप जब भी हार्ड डिस्क से उठाते हो, प्राइमरी मेमोरी डाटा डालते हो, तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम किसका क्या होता है, लोडर का होता है। अगला देखते हैं किसमें, ड्राइवर, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इतनी देखिए, अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया समझ में तो आ गया होगा आपको, तो फिर अगले पार्ट में देखते हैं।